जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं कि हम अपने जज्बात पे किस तरह से काबू पा सकते हैं, हम अपने जज्बात को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और इसी को हम इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है? इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद है कि हम अपने और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जज्बात को समझ सकें और अगर हो सके तो हम उस पर काबू पा सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए, अपने जज्बात पे काबू पाने के लिए हमको सबसे पहले नंबर पे अपने आप में एक आदत पैदा करनी होगी और वो आदत है द हैबिट ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको अपने आप में रिफ्लेक्शन की आदत पैदा करनी होगी। रिफ्लेक्शन की आदत से मुराद ये है हर रोज़ सोने से पहले अपने पूरे दिन का तज्जिया करें, अपने पूरे दिन का मुहासबा करें, अपने पूरे दिन के बारे में सोचें कि आज मैंने क्या क्या मामलात किए और आज कौन से मामलात को हल करते हुए मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया था, कौन से मामलात को हल करते हुए मैंने ज़्यादा गुस्सा किया था और अगर उस वक़्त मैं ज़्यादा गुस्सा ना भी करता तो उसको हल किया जा सकता था। इस तरह से करने से आपको पता चलेगा कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मैं ज़्यादा हाइपर हो जाता हूँ, ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और फिर आप उन कंडीशन पे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए तदाबीर कर सकते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ इसको हर रोज़ अपनी रात के वक़्त इसको जायज़ा लें, अपनी रात के वक़्त अपनी रिफ्लेक्शन करें और फिर आस्ता आस्ता आप अपने हर काम के साथ इसको जोड़ दें। मतलब दिन में अगर आप किसी के साथ कोई बहस हो रही है तो आप फ़ौरन उसी वक़्त रुकें और सोचें और दूसरे बंदे को समझने की कोशिश करें और रिफ़्लेक्ट करें कि क्या मुझे वाक़या ही अभी गुस्सा करने की ज़रूरत है या मैं इसको तहम्मुल के साथ भी कर सकता हूँ। और आप इस तरह से उस वक़्त गुस्सा करने से बच जाएंगे और इसको अपने तहम्मुल के साथ कर सकेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि हम अपनी जो ईगो है उसको थोड़ा कम करें। ईगो से मुराद ये है कि हम अपने आप को बहुत अजीम समझें, अपने आप को बहुत बड़ा समझें और जब हम अपने आप को बड़ा समझते हैं तो कोई भी हमको छोटी सी बात कर देता है तो हम समझते हैं ये छोटा सा बंदा, इसने मुझे ये बोल दिया है और इससे मेरी ईगो हर्ट हुई है, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह करने से आप बचें, अपनी ईगो को थोड़ा कम करें। हम सब इंसान हैं यार, हम सब एक जैसे हैं, हम एक बराबर हैं, कोई किसी से आला या कोई किसी से कम नहीं है। तो इस तरह से जब आप अपने आप को ये बताएंगे कि हम सब बराबर हैं तो इस तरह से आपकी ईगो ज़्यादा हाई नहीं होगी और जब आपकी ईगो ज़्यादा हाई नहीं होगी तो आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। उसके बाद जब भी हम इमोशन की बात कर रहे हो तो सबसे पहले इमोशंस की बात में ज़्यादातर हम सोचते हैं गुस्से के बारे में और जब भी मैं गुस्से के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपनी वो 8th या 9th क्लास की वो मैम याद आ जाती है जिसने हमको ये एडवाइस की थी, जिसने हमको ये नसीहत की थी जो कि उन्होंने अपने हस्बैंड से सुनी थी कि जब भी आपके साथ कोई दूसरा शख्स वो गुस्से में हो तो आपको उस वक़्त गुस्सा नहीं करना। आपको उस वक़्त अपने आप को बताना है हाँ ये शख्स गुस्से में है, हाँ ये अब कुछ बुरे अल्फाज कहेगा, ये ऊंची आवाज़ में ही बात करेगा, ये शायद मुझे हर्ट भी करेगा, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल गुस्से में नहीं आना, अभी फ़िलहाल मैंने गुस्सा नहीं करना। जो भी हो जाए मैंने अभी फ़िलहाल इसको सुनना है और गुस्सा नहीं करना। और बाद में जब वो दूसरा बंदा थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा उसका गुस्सा कम हो जाए तो उसको प्यार से समझाएं। अगर आपकी गलती हो तो उससे माफ़ी मांगे, अगर आपकी गलती ना हो तो उसको प्यार से समझाएं कि आपने उस वक़्त गुस्से में थे और आपने इस तरह से बहुत ज़्यादा बोल दिया। इस तरह से वो आप भी समझ जाएगा कि मैंने उस वक़्त गलती की और वो आपसे माजरत कर लेगा अगर उसने वो गलती की होगी। इस तरह से हम अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को मैं जल्दी से समराइज़ करूँ तो ये समरी ये है कि हम पहले नंबर पे हम अपने आप में रिफ्लेक्शन की आदत पैदा करें। रिफ्लेक्शन की आदत से मुराद है कि हम रुकें, अगले बंदे को समझें और फिर सोच समझ के जवाब दें। और दूसरे नंबर पे है कि हम अपनी ईगो को थोड़ा कम करें। और तीसरे नंबर पे वो मेरी मैम का बताया हुआ फार्मूला कि आप हमेशा जब भी कोई दूसरा बंदा गुस्से में हो कोशिश करें कि आप गुस्से में ना आएँ। इसी के साथ ये वीडियो अपने अख्ताम पर पहुंचती है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।